हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो आपका पर्सनालिटी है। आपको पता ही है कि इस टाइम हम जो भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो आपके साइकोलॉजी वाइवा से रिलेटेड हैं। साइकोलॉजी वाइवा में अभी तक जितने भी प्रैक्टिकल हुए हैं उनकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है। उसमें जो भी वाइवा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मैंने डिस्कस किया है अच्छे से, तो आप उनको देख सकते हो। उसको आप डायरेक्ट साइकोलॉजी वाइवा की प्लेलिस्ट से भी देख सकते हो या फिर उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप वहां से भी देख सकते हो। आपको साइकोलॉजी की प्रैक्टिकल वाइवा से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। मैं उस डाउट को एक अलग से वीडियो बना करके क्लियर करने की कोशिश करूंगी, जिससे कि आपके साथ साथ और लोगों के भी डाउट्स क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। ये जो प्रैक्टिकल है ये हमारा पर्सनालिटी से रिलेटेड है, तो इसमें हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में सबसे पहले पर्सनालिटी के बारे में ही पढ़ लेते हैं। जैसे कि हम बाकी प्रैक्टिकल में करते आ रहे थे उसी तरह इसमें भी करेंगे। अगर हम पर्सनालिटी को पढ़ने जा रहे हैं तो हमें उसकी मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स हैं तो टाइप्स सब कुछ प्रॉपर पता होना चाहिए। इसके अलावा ये आपका साइकोलॉजी का एक टॉपिक भी है जो आपके सब्जेक्ट में है, तो आपने इसको ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको नहीं होगी, कुछ भी नया नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन की। पर्सनैलिटी वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड persona। ठीक है, जो पर्सनैलिटी वर्ड है ये कहाँ से लिया गया है? ये एक लैटिन वर्ड है persona, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है मास्क। द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ थॉट्स, फीलिंग एंड बिहेवियर दैट मेक अ पर्सन यूनिक। इंसान की प्रकृति, उसके थॉट्स, उसकी फीलिंग और उसका व्यवहार ही होता है जो उसे दूसरे लोगों से अलग बनाता है, यूनिक बनाता है। अपनी पर्सनैलिटी की वजह से ही हम दूसरे से अलग होते हैं। हर इंसान की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, हर इंसान का बिहेवियर, थॉट्स और उसके फीलिंग डिफरेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन को। डेफिनेशंस को यहाँ पे मैं इसलिए डिस्कस करती हूँ क्योंकि आपको आपके प्रैक्टिकल से रिलेटेड एक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है तो आप उसकी डेफिनेशन बता पाओ। तो यहाँ पे जो पर्सनालिटी की डेफिनेशन है वो कैटल की है। पर्सनैलिटी एज दैट विच परमिट्स अ प्रेडिक्शन ऑफ व्हाट अ पर्सन विल डू इन अ गिवन सिचुएशन। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए जो कि यहाँ पे लिखी नहीं है, तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऑलपोर्ट की डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू ऑलपोर्ट, पर्सनैलिटी इज द डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन द इंडिविजुअल of those psychophysical systems that determine his unique adjustment to his environment। मतलब पर्सनैलिटी व्यक्ति के अंदर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो एनवायरनमेंट से पहले समायोजन को निर्धारित करते हैं। तो जो डेफिनेशन मैंने बताई वो 1937 की है। बाद में ऑलपोर्ट ने 1961 में अपनी डेफिनेशन में जो 5 वर्ड्स थे लास्ट के, यूनिक एडजस्टमेंट टू हिज एनवायरनमेंट, उसको चेंज करके उन्होंने कर दिया कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हों। अब बात कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी की। इसे हम व्यक्तित्व के निर्धारक भी बोलते हैं। ये आपके 2 टाइप्स के हैं, एक है बायोलॉजिकल फैक्टर्स और दूसरा है साइको सोशल फैक्टर्स। इस पे बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगी मैं, बस जस्ट हम लोग इसके हेडिंग्स देख लेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर में आपका हेरिडिटी, फिजिक, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आता है। साइको सोशल फैक्टर में आपका फैमिली, स्कूल, इमोशनल फैक्टर, सोशल एनवायरनमेंट एंड पियर्स सभी आते हैं। हेरिडिटी में हमारे वो फैक्टर्स आ जाएंगे जो हमारे आनुवांशिक होते हैं, मतलब जन्म से पहले ही जो व्यक्ति में उपस्थित होते हैं। फिजिक की बात कर लें तो फिजिक हमारा शरीर की संरचना से होता है, जैसा हमारा बॉडी स्ट्रक्चर बना होता है। इससे भी कुछ चीज़ें रिलेट होती हैं, जैसे कि जो हमारा नेचर है वो कहीं ना कहीं हमारे जो फिजिक है उस पर डिपेंड करता है। जैसे हमने नोटिस किया होगा या हमने देखा होगा कि जो लोग मोटे होते हैं वो लोग हंसी मजाक करना ज़्यादा पसंद करते हैं, आराम पसंद करते हैं और सामाजिक दिखाई पड़ते हैं। इसके अलावा जो लोग दुबले पतले होते हैं वो लोग ज़्यादा चिड़चिड़े टाइप के होते हैं। फिर आ जाता है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, तो आपको पता ही है। एंडोक्राइन सिस्टम में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाती है, थायराइड ग्लैंड और अदर ग्लैंड्स आती हैं। इसके बाद साइको सोशल फैक्टर्स हैं फैमिली।
फैमिली का जो एनवायरनमेंट है उसका पर्सनालिटी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। अगर स्कूल की बात करें तो इसी तरीके से जो स्कूल है उसमें बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो जो टीचर्स होते हैं या उनके फ्रेंड्स होते हैं, पीयर ग्रुप्स होते हैं, उनके साथ जैसा उनका उठना बैठना होता है या जैसा भी स्कूल का एनवायरनमेंट होता है उस अकॉर्डिंग से उनके जो पर्सनैलिटी है उसमें चेंजेस आते हैं। इमोशनल फैक्टर की बात करें तो इंसान में जिस तरह के नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसकी पर्सनैलिटी बनती चली जाती है, या उसी तरीके से वो आगे अपने थॉट्स को सोचता है और चीज़ों को समझता है। अगर हम कहें शांत स्वभाव वाला इंसान, तो शांत स्वभाव वाला इंसान ज़्यादातर सबके हित में ही बात करता है, ठीक है। और अगर बात करें एक तरफ नेगेटिव विजन रखने वाला आदमी हमेशा ही क्या अनसेटिस्फाइड दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी या टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। जो अप्रोचेस ऑफ पर्सनैलिटी है वो है आपकी ट्रेट अप्रोच, टाइप अप्रोच, ट्रेट कम टाइप अप्रोच, साइको एनालिटिक अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, लर्निंग अप्रोच, ठीक है। बट जो हमारे कोर्स में है वो सिर्फ 3 ही है, तो हमें उन 3 को ही पढ़ना है, जिसमें से फर्स्ट है आपका ट्रेट अप्रोच। इसको तो बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि जो कैटल वाली थ्योरी है जिसके बेस पे हमने ये प्रैक्टिकल किया हुआ है वो इसी में आएगी। देन आपकी टाइप अप्रोच है, ट्रेट कम टाइप अप्रोच, ठीक है। तो अभी हम ट्रेट अप्रोच को समझ लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कैटल की थ्योरी आती है, साथ ही साथ इसमें ऑलपोर्ट की भी थ्योरी आएगी, तो इसमें आप कैटल और ऑलपोर्ट दोनों की थ्योरी पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम ऑलपोर्ट्स थ्योरी देख लेते हैं। जो ऑलपोर्ट की थ्योरी है, ऑलपोर्ट को फादर ऑफ मॉडर्न ट्रेट थ्योरी भी बोलते हैं। इनकी जो थ्योरी है वो 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, कॉमन ट्रेट्स एंड पर्सनल डिस्पोजिशन। कॉमन ट्रेट वो ट्रेट होंगे जो सभी में एक जैसे पाए जाते हैं, ठीक है, और इसके ही आधार पर हम एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति से या आपस में तुलना कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। और अगर हम पर्सनल ट्रेट की या पर्सनल डिस्पोजिशन की बात करें तो उसमें क्या होता है, जो पर्सनल डिस्पोजिशंस होते हैं वो यूनिक होते हैं और प्रॉपर स्पष्ट नहीं होते हैं। ये सभी व्यक्तियों में ना होकर के किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति में ही होते हैं और इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। यह आपका एक इम्पॉर्टेंट ट्रेट होता है। इसको भी इन्होंने फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक है आपका कार्डिनल डिस्पोजिशन, दूसरा है सेंट्रल डिस्पोजिशन और तीसरा है आपका सेकेंडरी डिस्पोजिशन। इसके जो ट्रेट्स होते हैं उनको छिपाया नहीं जा सकता है और ये हर व्यक्ति में एक जैसे नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, जो गुण होते हैं और जो प्रवृत्ति होती है उनको क्या होता है, छिपाया नहीं जा सकता है और सभी में ये गुण नहीं होते हैं। लेकिन जिनमें ये गुण होते हैं वो अपने इन्हीं गुणों की वजह से चर्चित होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो मदर टेरेसा को आप जानते हो किस वजह से फेमस थी इतनी। दूसरी जगह हम बात कर ले महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी को भी हम उनके सत्य और अहिंसा की वजह से वो बहुत ही ज़्यादा चर्चित हैं। तो हम कह सकते हैं कि सम लिमिटेड फीचर्स ऑफ समवन। दूसरा है आपका सेंट्रल डिस्पोजिशन। ये क्या होता है, ये आपके ऑलमोस्ट सभी व्यक्तियों में पाई जाती है। ये एक ऐसा गुण है इसकी वजह से जो इंसान है वो क्या रहता है, एक्टिव रहता है। यहाँ पे हमें खाली 5 से 10 सेंट्रल ट्रेट्स जानने की ज़रूरत होती है, जैसे कि आपका ऑनेस्टी हो गया, काइंडनेस हो गया, क्रुएलिटी हो गया, ETC। नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी डिस्पोजिशन। सेकेंडरी डिस्पोजिशन को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो गॉड या द्वितीय प्रवृत्ति भी बोलते हैं। ये व्यक्ति के लिए बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट होती है, इसकी जो मीनिंग होती है वो बहुत ही लेस होती है। ये जो ट्रेट या गुण होते हैं ये कभी कभी दिखेंगे, ठीक है, हमेशा नहीं दिखेंगे, ये कभी कभी दिखाई देते हैं। जैसे खाने की आदत हो गई, आपका पहनावा हो गया या आपका अब्यूजिव नेचर हो गया, ठीक है, तो ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग दिखता है। ऑलपोर्ट ने क्या कहा है कि एक व्यक्ति का जो गुण है वो दूसरे के लिए सेकेंडरी हो सकता है या किसी का सेकेंडरी जो गुण है वो दूसरे के लिए सेंट्रल हो सकता है। तो ये हो गई आपकी ऑलपोर्ट की थ्योरी के बाद। अब हम बात कर लेते हैं कैटल की थ्योरी की। इनकी जो ट्रेट्स थे वो भी 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड। एक है सरफेस ट्रेट, दूसरा है सोर्स ट्रेट।
तो अभी हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। सरफेस ट्रेट वो होते हैं जो बाहर दिखते हैं, ठीक है, और सोर्स ट्रेट्स वो होते हैं जो दिखते नहीं हैं, कहीं छिपे रहते हैं। तो इनकी थ्योरी में जो हमारा मेन फोकस है, जो हमारा मेन है, वो हमारा है कैटल की जो 16 पीएफ है, मतलब 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स हैं, वो हमें पता होने चाहिए। यहाँ पर स्क्रीन में आपके सामने कैटल की 16 पीएफ है। पीएफ अभी बताया ना मैंने कि पर्सनैलिटी फैक्टर, ठीक है। तो आपको इन 16 पीएफ के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा प्रैक्टिकल है वो भी पूरा इसी 16 पीएफ पे बेस्ड है, और आपने किया हुआ है तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज होगी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, आपको जो पता होना चाहिए वो ये सीरीज़, जो सिंबल सीरीज़ है ना, ये आपको सही से पता होनी चाहिए कि इसमें कहाँ पे क्या मिसिंग है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि A B C है बट यहाँ पे D नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस सीरीज़ में क्या मिसिंग है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो कि मतलब क्या क्या मिसिंग है इसमें। तो आप बताओगे कि इसमें D नहीं है, जे नहीं है, ठीक है, या उन्होंने ऐसे रैंडम पूछ लिया कि जो इनके ट्रेड फैक्टर्स हैं उसमें क्या आपका डी है, तो अब आपने देखा होगा तो आपको पता होगा कि डी नहीं है। अगर नहीं देखा होगा तो आप तो सोच रहे होगे कि 16 है तो ABCD पूरा 16 तक चला गया है। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं टाइप अप्रोच की। टाइप अप्रोच में आपका क्या है, बेसिक्स ऑफ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसको मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं बताऊंगी, इसको मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूंगी वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, और आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ट्रेट अप्रोच ही था, ठीक है। इसके आगे अगर आपने टाइप अप्रोच या ट्रेट कम टाइप अप्रोच अपने थियोरेटिकल एस्पेक्ट में मेंशन किया हुआ है, लिखा हुआ है, तो उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अदरवाइज इतना कुछ खास नहीं, आपको बस नॉलेज होनी चाहिए कि टाइप अप्रोच है और इसमें क्या थेरीज हैं। तो इसमें आपका हिप्पोक्रेटिस का क्लासिफिकेशन आ जाएगा, कैशमेर का क्लासिफिकेशन आएगा, और सेल्डन का क्लासिफिकेशन आएगा। फिर आपका है ट्रेट कम टाइप अप्रोच। इसमें आपकी आइजैक की 3 डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी आएगा। तो ये बात हो गई आपकी टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी की। अब हम आगे देख लेते हैं थियोरेटिकल एस्पेक्ट में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे या जो भी आपके वाइवा में क्वेश्चंस आ सकते थे, वो पॉइंट्स को मैंने पीछे डिस्कस कर लिया है। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की। इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो हमारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से पूछे जा सकते हैं। टेस्ट और एक्सपेरिमेंट, ये आपका टेस्ट है या एक्सपेरिमेंट है, तो ये आपका प्रैक्टिकल टेस्ट है। नेम ऑफ द टेस्ट, इस टेस्ट का नाम क्या है, तो इसको पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं बोलेंगे, ठीक है। इसका नेम है हाई स्कूल पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर। इसकी कंस्ट्रक्टर कौन थे, तो रेमंड बी कैटल। ऑब्जेक्टिव क्या है इस टेस्ट का, तो इसका ऑब्जेक्टिव है सब्जेक्ट की पर्सनैलिटी को जानना। मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। बुकलेट जिसमें आपके क्वेश्चंस लिखे होंगे। इसकी आपको एक बुकलेट मिलेगी जिसमें क्वेश्चंस लिखे होंगे, और वो बुकलेट सब्जेक्ट को दी जाएगी। सब्जेक्ट उस बुकलेट में कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे जिनके नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे, और उस ऑप्शन के आगे बॉक्स बना होगा जिसमें यहाँ पर सिर्फ क्रॉस का निशान लगाना है, ठीक है, टिक का निशान नहीं लगाना। जो भी सब्जेक्ट आंसर चुनता है या जो भी उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर होगा, उस आंसर के बॉक्स में वो क्रॉस का निशान लगाएगा, ठीक है। उसके बाद एक स्टेंसिल दिया जाएगा जिसकी मदद से वो हर क्रॉस को चेक करेगा। जो भी क्रॉस उस स्टेंसिल में उन होल्स के थ्रू दिखाई देगा, उस क्रॉस को हम काउंट करेंगे और आगे का प्रोसीजर करेंगे। प्रोफाइल शीट को अभी मैं आपको दिखा दूंगी। उसकी हेल्प से आप जो स्टेंसिल से आप वर्क कंप्लीट करोगे, उसके बाद में उससे स्टेंस कोड निकालेंगे। फिर नॉर्म्स टेबल जिसमें नॉर्म्स लिखी होंगी। पेन एंड पेंसिल। तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये आपकी प्रोफाइल शीट है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हर बॉक्स में जो भी राइट बॉक्स है उसमें क्रॉस का निशान लगा हुआ है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जो राइट आंसर हो रहा था उस पे ये क्रॉस का निशान लग रहा था। उसके बाद में स्टेंसिल रख करके उसमें जो भी क्रॉस वाले बॉक्सेस दिख रहे थे उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे रॉ स्कोर निकाला था। फिर हम मैनुअल की हेल्प से यहाँ पे स्टेंस स्कोर निकालेंगे। इतना सब कुछ कर लेने के बाद में इन्हीं स्टेंस स्कोर्स को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे। तो आई होप आपको इतनी बातें क्लियर हों। लास्ट है आपका हाउ इट विल हेल्पफुल इन एजुकेशन। द टेस्ट कैन बी यूज टू एक्सेस एंड एक्यूरेट द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट, टू नो द प्रॉब्लम ऑफ चाइल्ड एंड हेल्प चाइल्ड को क्या प्रॉब्लम है, कैसी प्रॉब्लम है, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग से हम उसको चेक कर सकते हैं और उसकी हेल्प कर सकते हैं। पर्सनैलिटी ट्रेट कैन बी इजिली असेस्ड।
ये टेस्ट फ्रेम ही ऐसा किया गया है कि इसके थ्रू आराम से जो पर्सनैलिटी ट्रेट है वो असेस किए जा सकते हैं। रेमेडीज कैन बी गिवन फॉर द साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स। जो भी साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स होंगी उसके अकॉर्डिंग रेमेडीज भी प्रोवाइड करी जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं पेयर्ड एसोसिएशन की बात करूंगी और वो हमारा लास्ट प्रैक्टिकल होगा।